श्री मंदार जैन संघ द्वारा नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में जैन आचार्य हंस रत्न सूरीश्वर जी महाराज के अष्टम 180 उपवास पढ़ना समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन थे। समारोह के संयोजक सत्यभूषण जैन थे। मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जैन धर्म की शाकाहार, करुणा और संयम पर आधारित जीवन शैली आज पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बन चुकी है। अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि काशी यात्रा के बाद उन्होंने 25 वर्ष पूर्व शाकाहार अपनाया था, जिससे विनम्रता और सभी जीवों के प्रति प्रेम की भावना विकसित हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के उन प्रयासों की सराहना की, जिनसे प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और ज्ञान भारतम मिशन के माध्यम से जैन पांडुलिपियों का संरक्षण किया जा रहा है। उन्होंने तमिलनाडु में जैन धर्म की ऐतिहासिक उपस्थिति और तमिल साहित्य पर इसके गहरे प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि शिल्पथिकारम, पेरुमथै और तिरुक्कुरल जैसी रचनाएं जैन दर्शन की भावना को दर्शाती हैं। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में आयोजकों और पदाधिकारियों ने क्या कहा। सत्यभूषण जैन, मैं इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ। जी सर, आज का कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए सर, क्या रहा। और महाराज जी ने आज 180 दिन का फास्ट किया। आज 180वां दिन है। आज भारत के उपराष्ट्रपति जी इस प्रोग्राम में आए थे और कल महाराज जी का पारना होगा 9 तारीख को, वो भी विज्ञान भवन में ही है। और इनका ये 8वीं बार 180 दिन का तपस्या, तो भगवान महावीर स्वामी ने भी एक बार 180 दिन किए थे। तो इसलिए मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड क्या पूरे उसमें कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं होगा, संत भी, जिसने 180 दिन के कंटिन्यूअस 8वां बार तपस्या की। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और देश के लिए भी, क्योंकि महाराज का देखो आपने पूरा देखा, बिल्कुल शांति से बैठे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है सुन के, जो आने वाली हिस्ट्री है वो मानेगी नहीं इस बात को कि महाराज ने 180 दिन का व्रत किया था। तो ये बच्चों के लिए, अपने देश की शांति के लिए, उसके लिए महाराज ने किया है और बिल्कुल दिव्य आत्मा है। मतलब ये इस बात को कहना पड़ेगा कि भगवान महावीर के शासन में ये मतलब पहले हमारे जैन समाज के संत हैं जिन्होंने 180 दिन का 8वीं बार तपस्या की। 180 दिन काफी लंबा समय होता है, सेहत से भी काफी तंदुरुस्त है। तो और इसके बारे में और क्या महाराज जी के बारे में कहना चाहिए। सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। जी जी सर, महाराज जी का अपने अंदर से शक्ति है जो कि महाराज इसको कर रहे हैं और कोई कर नहीं सकता जल्दी से। और बिल्कुल एकदम कोई उनको वो नहीं है, एकदम फिट, मतलब फिट है। और मतलब आपने देखा, और ये आंतरिक शक्ति ही इसको कर सकती है। तो कितने के लोग आशीर्वाद लेने सर पहुंचे आज। आज आपने देखा विज्ञान भवन पूरा था। कल फिर प्रोग्राम है, कल पारना है। वो बड़ा सौभाग्य का दिन होगा, जिस मतलब जो भी उसको देखेगा कि पारना 180 दिन के बाद महाराज कुछ अन्न ग्रहण करेंगे। और आप हमारे तपस्या में ये भी आप मान के चलना कि सूरज निकलने से और सूरज छिपने तक भी पानी पी सकते हैं। बस मतलब रात को पानी भी नहीं पी सकते। जैसे सूरज 6 बजे उदय हुआ, शाम को 6 बजे पर हुआ, तो उससे बीच में ही पानी जो लेना है वो भी उबला हुआ पानी ले सकते। ठीक है, पानी पे रहना बहुत बड़ी बात है। ऑल इंडिया मेडिकल वाले डॉक्टर भी आए थे और उसको भी उन्होंने कहा था ये हो नहीं सकता, पर ये सब पॉसिबल हुआ। आज जो है कि समारोह जो किया गया और महाराज जी 180 उपवास है, तो क्या कहना चाहेंगे 180 और दिन उपवास करना महाराज जी को लेकर और 8वीं बार किया, क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, जैन धर्म का जो सिद्धांत है उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, संयम और तप है। संयम से तप की साधना होती है। तब साधना जब करते हैं या उसका अभ्यास जब करते हैं, सम्यक दर्शन के रूप में हम उसको आगे बढ़ाते हैं। सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। उस सम्यक ज्ञान के माध्यम से हम अपना ध्यान करते हैं और उसी के साथ साथ उसका आचरण भी करते हैं। तो आचार्य भगवंत के 180 उपवास के पारणा उत्सव के पूर्व दिन पर आयोजित यह समारोह उनके निश्चित से अभिनंदन का और आयोजन था। इसमें हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी उपस्थित हुए, श्री राधाकृष्णन जी, और एक महान तपस्वी की उपासना का भी और राष्ट्र के प्रति जो संदेश हो सकता था वो उन्होंने यहाँ पर आकर के दिया है। तो ऐसी उपासना पद्धति से लोगों में धर्म के प्रति आस्था का जागरण होता है। ये अतिरेक है तपस्या का। हम उसके करीब पास पहुंच सकते हैं
कोई बेला तीला करते हैं, कोई व्रत उपवास करते हैं, कोई अठाई करते हैं, कोई मांस श्रवण करते हैं। तो ये एक परंपरा है, उससे धीरे 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 तप की ओर जाना होता है। और जब हमारे शारीरिक जो प्रणाली है उसमें जो अन्न का महत्व है, वो अन्न का महत्व धीरे धीरे कम करते करते आत्मा के ही ऊर्जा से इतना लंबा तप किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से यह जो हमारे देखने वाली भौतिक ऊर्जा है, उस भौतिक ऊर्जा से ऊपर उठ करके यह आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अत्यंत ही और अनुपम उदाहरण भी है। तो ऐसे तप की अनुमोदना के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और निश्चित रूप से उनकी साधना सफल हो, यह भगवान से प्रार्थना करते हैं और हमें भी उस प्रकार की साधना के लिए प्रेरणा जागृत हो सके और हम अपने आप को सत्य अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ा सके। ये एक संदेश यहाँ से जाता है। मेरा नाम साकेत शाह, लाइफ डिजाइनर, कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और मेरा सौभाग्य है कि आज तपस्वी गुरु भगवंत, दिव्य तपस्वी गुरु भगवंत, परम पूज्य आचार्य भगवंत हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराजा, उनका 180वां उपवास 8वीं बार, और कल यहीं पर विज्ञान भवन में, जहां आज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट सर ये एक उत्सव हुआ, वहां पर मंच संचालन का मुझे सौभाग्य मिला और पूरा जैन समाज जुड़ा, पूरा विश्व जुड़ा। गुरुदेव ने पूरे विश्व को एक समाचार दिया कि प्रेम, शांति, अहिंसा, तप और त्याग से ही विश्व का कल्याण हो सकता है। हिंसा से, भोगवाद से विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। दूसरा, गुरुदेव ने बताया सेव फैमिली, सेव कल्चर, बिल्ड नेशन, यानी परिवार को मजबूत कीजिए, कुछ सह लीजिए पर परिवार को मजबूत कीजिए। अगर परिवार मजबूत है तो ही हमारा कल्चर यानी भारतीय संस्कृति, उसकी नींव और भी मजबूत होगी। और अगर परिवार और संस्कृति मजबूत है तो हमारे भारत देश को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट श्री सीपी राधाकृष्णन सर, उन्होंने भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का उल्लेख करते हुए कहा कि मोदी साहब भी नवरात्रि में 9 उपवास करते हैं, पर यह दिव्य तपस्वी गुरु भगवंत जैनाचार्य हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराजा ने 8वीं बार 180 उपवास किए। और बड़ी बात यह है कि ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट सर ने आज सुबह से कुछ नहीं लिया था उनके ऑनर में, कि ऐसे दिव्य तपस्वी गुरु भगवंत के निश्रा में वह आ रहे हैं, उनका सौभाग्य है। और इसीलिए उन्होंने दोपहर तक ना अन्न ना जल कुछ भी नहीं लिया। ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट सर ने वसुधैव कुटुंबकम की यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो भावना है, विश्व को कुटुंब मान के चलो, उसकी भी यहाँ प्रेरणा दी। और जैन समाज का पूरे विश्व में क्या सहयोग है, क्या योगदान है, उसके भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जिनसे भगवान महावीर देव आज 2500 साल बाद जीवंत नहीं है, पर उनकी विचारधारा वह जीवंत है। सभी गुरु भगवंतों ने, आचार्यों ने 2500 साल से इसी विचारधारा को यहाँ पर कंटिन्यू किया है। और उसी परंपरा में आज दिव्य तपस्वी हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराजा ने यह रिकॉर्ड किया है और पूरे विश्व को यह प्रेम और कल्याण का संदेश दिया है। थैंक यू।